जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया कि भारत की नागरिकता का कानून सन 1955 में बना। सन 1986 में इसमें पुनः संशोधन हुआ। सन 1955 में जो कानून बना था उसमें यह प्रावधान था कि भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन सन 1986 के प्रावधान में इस कानून को और सख्त करते हुए इसमें यह जोड़ा गया कि भारत में जो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक हो। पूरे देश में तो सन 1986 का अमेंडमेंट कानून लागू हो गया, लेकिन भारत के असम प्रदेश में यह कानून लागू नहीं था। वहाँ पर नागरिकता की जो सीमा थी वह 24 मार्च सन 1971 रखी गई, क्योंकि सन 1971 के पाकिस्तान भारत युद्ध के पश्चात बांग्लादेश बन गया था और बांग्लादेश बनने के कारण बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी, बहुत सारे बांग्लादेश के नागरिक भारत की सीमा से असम में प्रवेश कर गए थे। असम में सन 1951 में ही एनआरसी भी बनी हुई थी। असम में यह कानून था कि सन 1951 से 1961 तक के जो नागरिकता लिए हुए थे वही लोग मतदान कर सकते थे। सन 1961 से लेकर 24 मार्च सन 1971 तक जो लोग भारत के नागरिक बने वे भारत के नागरिक तो थे, लेकिन उन्हें भारत के चुनावों में मतदान करने का अधिकार नहीं था। उस समय घुसपैठियों के कारण जो अफरा तफरी असम में हुई उसके विरोध में असम के स्थानीय लोगों द्वारा सन 1979 से 1985 तक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। उनकी मांग थी कि जो घुसपैठिए के रूप में बांग्लादेश से बांग्लादेशी घुस आए हैं उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। 15 अगस्त सन 1985 को जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उस समय राजीव गांधी सरकार और असम के आंदोलनकारियों के बीच में यह समझौता हुआ कि 25 मार्च सन 1971 के बाद आसाम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों का यहाँ से जाना होगा। सरकार उनका पता लगाएगी, उनका एनआरसी रजिस्टर बनाएगी और जब जो लोग उस रजिस्टर में शामिल नहीं होंगे उनको पकड़कर डिटेंशन कैंप या जेलों में बंद रखा जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश की सरकार से वार्ता करके जब वह इनको अपना नागरिक मान लेगी तो इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सरकारों के कार्य इतने तेज नहीं होते। समझौता तो हो गया, लेकिन एनआरसी प्रक्रिया शांत रही। सन 2005 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार व असम सरकारों ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई। बैठक में सन 1985 में हुई असम संधि के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए एनआरसी को अपडेट करने के लेकर कदम उठाने के लिए सहमति बनी। इसके बाद केंद्र सरकार व असम सरकार से वार्ता करने के बाद उसकी कानूनी प्रक्रिया तय हुई। सन 2009 में जुलाई में असम पब्लिक वर्क्स
नाम के एक एनजीओ ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाते हुए उन प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की जिन्होंने अपने दस्तावेज जमा नहीं कराए थे। साथ ही एनजीओ ने एनआरसी प्रक्रिया शुरू करवाने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया। अगस्त 2013 में असम पब्लिक वर्क्स की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। दिसंबर 2013 में उच्चतम न्यायालय ने एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश सरकार को दिया। फरवरी 2015 में उच्चतम न्यायालय ने वास्तविक नागरिकों और अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों की पहचान के लिए दिसंबर 2013 में ही एनआरसी को अपडेट करने का आदेश दिया था, लेकिन इसकी वास्तविक प्रक्रिया फरवरी 2015 में जाकर शुरू हुई। 31 दिसंबर 2017 में सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट जारी किया। 30 जुलाई 2018 को असम सरकार ने एनआरसी का दूसरा ड्राफ्ट जारी किया। यह प्रक्रिया तो असम के विषय में चल रही थी।